जी जनाब, वेलकम बैक। एहतशाम ने हमें ज्वाइन कर लिया है और क्या है ये फातिमा? हमा जहद। वेरी गुड। हमा जहद शख्सियत के जो लिरिसिस्ट भी है, म्यूजिक कंपोजर भी है, म्यूजिक क्रिएट करते हैं, गाते भी हैं, अदाकारी भी करते हैं। लेकिन मतलब इनका कहने का मैं सुबह उठूंगा, मैं सिर्फ आर्ट की दुनिया में रहूंगा और रात को सो जाऊंगा। कुछ ऐसा सा लाइफ साइकिल है एहतशाम का। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले जिंदगी में गाना गाया था, कुछ शेर लिखा था, क्या आईने के सामने खड़े होकर अदाकारी की थी, क्या किया था? हमारे एक उर्दू के टीचर होते थे, तो अब मुझे जब लिखने का शौक़ हुआ कॉलेज लाइफ में, अब लिख तो लेते थे लेकिन अप्रूव भी करवाना होता था किसी से। तो अब मैंने कुछ लिखा और उनको मैंने दिखा दिया। मैंने कहा सर ये मेरे एक फ्रेंड ने लिखा है तो बताएं। तो जो उन्होंने कहा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि उन्होंने बोला कि उसको कहना कि ये ना, तो या तो वो लिखना बंद कर देगा या वो बेहतर हो जाएगा। वाह। और शायद उसकी वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा बेहतर हो गया। बेहतरी आ गई। इंटरेस्टिंग। और गाना कब से शुरू किया? गाने का तो कोई याद नहीं। अच्छा। लेकिन यानी ये रोते कि भी मैंने सुर में थे बचपन में? पता नहीं। मुझे देखिए जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर स्टार्ट होता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद जो मैंने प्रोफेशनल स्टार्ट किया तो वो किया मूवी जनान से। हाँ। उससे पहले मैंने कुछ मैशअप किए, मैशअप अच्छे चले गए थे तो मूवी जनान हो गई। जनान के बाद काफ़ी सारे OSTs फिर लाइन अप हो गए और निजी चैनल्स के और भी काफ़ी सारे, फिर कुछ ब्रांड्स का काम आ गया और मुझे पता ही नहीं चला कब से कब जो है वो चीज़ें ऐड अप होती गई और नहीं पता लगा। कुछ पता नहीं चला क्योंकि कब वो से। सब कुछ शायद इतना तेजी से हो रहा था कि वो आपको सोचने का शायद मुझे लगता है टाइम ही नहीं मिला और आप एंजॉय करते करते। मैं अभी तक जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। This आई is स्टिल very कांट good. बिलीव हाँ। कि मैं जो भी अचीवमेंट्स कर चुका हूँ वो हो गई हैं। अच्छा, भी कल परसों की ताज़ा खबर भी है कि वो कोई अमेरिका में कोई अवार्ड तुम्हें भी और नवीद आशाद जो कि वो भी बड़े ज़बरदस्त हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक अहम सतून बनते जा रहे हैं, और राहत को वो ज़रा मुझे कहानी सुनाओ। मैं पहले नवीद की बात करूँ। नवीद इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड ही इज़ सच अ स्वीट पर्सनैलिटी। और मुझे याद है कि मैंने क्योंकि नवीद के साथ बैठ के भी बहुत सी कंपोजिशंस और किए हुए हैं, मैंने नवीद को लिरिक्स लिख के दिए हुए हैं। इवन के अभी हमारी फिल्म आई थी कामरान शाहिद की, उसमें मेरे लिरिक्स थे। तो नवीद और जब बैठते हैं ना तो विद इन 3 to 5 मिनट्स वो कंपोजिशन बना लेते हैं और ये उनका टैलेंट है। और मुझे नहीं पता वो कैसे कर लेते हैं। ही जस्ट हम द थिंग एंड वो कहेंगे कि यार इस पे लिखो और वो हो जाता है। और अवार्ड्स का ये था कि वो ग्लोबल फिल्म एंड म्यूज़िक फेस्टिवल अवार्ड थे, वो हर दफ़ा हमारे नेबर कंट्री को मिल जाते थे। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ ना कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्टिस्ट को नॉमिनेट किया क्योंकि वो एशियन अवार्ड्स होते हैं। ओके। तो मुझे वो भी नहीं पता लगा कि कैसे मिल गया ना मुझे अवार्ड क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं इस गैलेक्सी के अंदर एक बहुत ही छोटा सा स्टार हूँ। अगर मैं चमक पड़ा हूँ कहीं किसी के सामने तो वो शायद उसकी नज़र उस तरफ थी तो हो गया, वरना तो शायद मैं कहीं नज़र भी ना। यही आजी है जो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी। थैंक यू। इसलिए मेरे पे टैग है कि मैं स्लो सॉन्ग्स ज़्यादा करता हूँ। अब क्या करें, OSTs कर के जो है वो रुला के जो है वो खुद भी हंसना भूल गए। अच्छा, जिस तरह आपने इसमें भी एक्टिंग की, आपको वैसे एक्टिंग का शौक भी है? कर रहे एक्टिंग अभी Acting तो है ना? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की सोसाइटी होगी उसके बगैर तो अब रहा ही नहीं जाता। थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है कहीं ना कहीं कुछ भी। लेकिन गाने के अंदर भी बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस तुम दे रहे थे। मुझे लग रहा था वाकई मर बैठा है मुंडा। अच्छा। क्या? अच्छा, अब मैं इसका क्रेडिट जो है वो अली ऑन को दूंगा जो हमारे डायरेक्टर हैं। तो अब मुझे तो नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि यार ऐसे नहीं करें, ऐसे करें और हो गया बस जो है वो। ये इस्लामाबाद में हमने किया हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन वो फील वही OST वाली है। क्या करें, ये अब छाप बनती जा रही है तुम्हारी। कुछ ना कुछ जो है। अच्छा, ये जा भी आगे किसी ऐसी जगह पे रहा है ना। अच्छा। इस वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा, हाउ डज इट वर्क? मिसाल के तौर पे एक ड्रामे का OST ये बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड काम बन गया है। जी। तो कैसे होता है कि आपको बताया जाता है कि जी ड्रामा है और उसकी स्टोरी लाइन बताई जाती है, या पहले म्यूजिक बनता है, पहले लिरिक्स लिखे जाते हैं, इसमें जो राइटर है उसका कितना हाथ होता है, डायरेक्टर, ये OST बनता कैसे? कुछ राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मैं कहूँ साजिद गुल भाई बहुत अच्छे राइटर है, राव कुर्बान साहब जिनका मैं अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये बताते हैं, डीपली इन्वॉल्व होते हैं साथ।
OST में OST में। OST के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपको स्टोरी समझाते हैं, पहले वो स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं- मोस्टली OST से आपको पता है ड्रामे का पता लग जाता है कि ये किस Obviously, जॉनरा like- का ड्रामा है। लाइक अब 40-50 एपिसोड्स चल रहे हैं और पीछे एक ट्रैक चल रहा है, अगर वो नहीं अपना साथ में, Match even नहीं अमीन होगा। इकबाल साहब का मैं नाम लूँगा, वो भी बहुत अच्छा बीच में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि सम टाइम ये होता है कि कुछ नहीं करते बीच में इन्वॉल्वमेंट, कहते हैं यार वही चीज़ है, वही है, बस आप कर देना इसको, कुछ अच्छा सा बना के कुछ भेज अच्छा सा बना के भेज दो। सो ये पूरा एक प्रोसेस है और इसको समझना चाहिए, इसको प्रॉपर उस प्रोसेस की तरह ही लेके करना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा घबराते हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि एक ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए अब ना, जैसे बहुत से चैनल्स ने अभी इसको ख़त्म किया है। लेकिन OST हमारे मुल्क की एक पहचान बन गई है। बिल्कुल। पहले हमारा पॉप था, हाँ। अब हमारी OST जो है वो OST। जा रही है। और मैं यहाँ पे एक और बात करूँगा कि मुझे लगता है कि बहुत सा न्यू टैलेंट सिर्फ इस वजह से वेस्ट हो जाता है कि यहाँ पे लेबल नहीं है म्यूज़िक का कोई भी। हमारे यहाँ पे लेबल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे चैनल्स के पास प्रोडक्ट्स होते हुए भी वो उस प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट नहीं करते। नहीं कर सकते, वो जब उस ड्रामे में लगा जी जी और जी, चला और खत्म चला, हो गया। लोगों को रिपीट हो के वो याद हो गया तो वो हिट हो गया, आइदर वो अच्छा है या बुरा है, वो चल पड़ा है। तो ये एक ट्रेंड, जैसे आप बात करते हैं हमारे 80s में 90s में जो एक न्यू कंपोजिशंस वगैरह आती थी सारी, वो खत्म होता जा रहा है। और इस चीज़ का थोड़ा सा दुख भी होता है कि ये नहीं होना चाहिए ना। मेरे जैसे आगे आ गए हैं, टैलेंट पीछे रह गया। ओए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतनी भी आजी नहीं करनी। वो आजी वाला मशवरा जो है ना, बस उसको एक ले। वो पिछले सेगमेंट के लिए था। हाँ वो अच्छा जी, अब क्या आज का दौर का जो सिंगर है, क्या उसको भी सुबह 4 बजे उठ के रियाज करना पड़ता है? सर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई हैं चीज़ें, और रियाज बहुत ज़रूरी है, हम लोग भी नहीं कह रहे, और ये बहुत एक शर्मिंदगी वाली बात है। ऑब्वियसली आप कोई काम करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन हम जब स्टूडियो जाते हैं तो उसकी मेकिंग में काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं चीज़ों की, लेकिन करना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन क्या हो गया कि आजकल बहुत सी चीज़ें कमर्शलाइज हो गई, हमारे बहुत से एक्ट्रेस गा रहे हैं, हमारे बहुत से एक्टर्स गा रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़, उनका फेस बिक रहा है। अब बहुत से ऐसे हैं हमारे घराने के जो ग्रूम नहीं कर सके, और वो सिर्फ इसलिए आगे नहीं आए कि ग्रूम नहीं कर सके, हालांकि ये टैलेंट नहीं है। बिल्कुल। मतलब आवाज़ आप talent है, फेस तो हाँ। ना बेचे ना, आप जो उनका टैलेंट है वो बेचना है, ठीक है। लेकिन वो क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि वो प्रेजेंटेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। यानी जो तुम कहना, जो मैं समझा वो ये कि जो गायकी का मयार है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बहुत ज्यादा। सिर्फ मुंडा सोना है और कुड़ी सोनी है तो वो हाँ। बस स्क्रीन पे लड़का Screen पे लड़की प्यारे प्यारे present होने लगे, चाहिए, गायकी जैसी भी हो। एग्जैक्टली ऐसी हमारे बहुत से अब सेशंस इस तरह के आ रहे हैं जिसके अंदर वो पूरे एक्टर्स को ही गवा दिया, एक्ट्रेसेस को ही गवा दिया है। नहीं, अगर उनको गाना भी आता है तो तुम्हें क्या एतराज है? तो गाएं, जरूरी तो नहीं आवाज भी अच्छी होती है। नहीं गाएं, अच्छा गाते हैं। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादती है बहुत से उन लोगों के साथ जो कि इसका एक होता है ना कि जो यार सही talent उनको है एक मिला है कि यार अब आपने इसको लेके भागना है आगे, तो वो पता लगा कि आगे जिसको पकड़ाया है वो तो पीछे की तरफ जाने लग गया है। क्योंकि Relay देखिए race इस की तरह तो जी। जो आ भी रहे हैं या जिनके पास आवाज का जी, जी, वो जी। है एक तोहफा, लेकिन वो इतने ग्रूम नहीं है, तो उनको ग्रूम तो किया जा सकता मेरी कोशिश यही होती है, मेरे जितने OSTs अगर आप देख लें तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना ही गाऊं, अनटिल अनलेस वो कहते हैं यार बजट नहीं है तू ही गा दे। तो एक सेकंड, इस जुमले का जरा इसको मैं जरा डीकोड करना चाह रहा हूँ। क्या मतलब? कौन सा सेकंड पार्ट नहीं के नहीं, ये फर्स्ट जो पार्ट? दोनों के तुम्हें कोई कहता है OST गाओ तो तुम कहते हो नहीं, होता ये कि अब ये लिखते वो होंगे फिर ना कहते हैं, OST। बजट नहीं है तो तू ही गा दे, यानी कि तुम सस्ते में गा देते हो। नहीं, होता ये है कि मैं अपनी इसका मतलब कंपोजिशन क्या? और लिरिक्स के तो पैसे लेता ही हूँ, हाँ। तो वो कहते हैं यार एक पैकेज बना दे तो गा भी तू ही लेना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल बाय रही है। 1 गेट 3 फॉर फ्री, 3-4 क्योंकि अब तो मैंने एक्टिंग भी कर दी ना उसमें। अच्छा, तो तो पैसे है तो शाम को एक चीज के दें, हाँ जी, वो आपके लिए लिरिक्स भी लिखेगा, गाना गाएगा भी और एक्टिंग भी कर देगा। कई तो इस तरह होता है कि किसी के लिखे तो मेरे मेरे पास ड्रामे आ के जाते हैं हीरो। ठीक होने के लिए। मुझे तो ऐसे ही बंदे की मैं तलाश में था, मैंने कहा तो ड्रामा बनाऊं मैं। ड्रामा मैं नाम नहीं लूंगा, अभी एक मूवी हुई है तो उनके तो रात को फोन आ जाते थे, यार ये किसी से लिखवाए हैं, उन जिन्होंने लिखे उनका भी नहीं लूंगा, यार इसमें 2-3 लाइन तो ऐड कर दे, ठीक कर दे ना, कुछ कर दे। तो डेंडिंग पेंडिंग के लिए भी आ जाते हैं। ये अच्छा है। अजय जान, थैंक यू वेरी मच। So nice. जीते रहो, खुश रहो। हाँ। बड़ी ऑनेस्ट और बड़ी तुमने सच्ची बातें की। यहाँ पे आगे सोफे पे लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं जी, नहीं मैं जी, तो हाँ। मैं तो इतने मिलियंस, इतने लाख तुमने बड़ी ऑनेस्ट और ओरिजिनल जो रियलिटी हमारी इंडस्ट्री की है वो बताइए, विच इज
वेरी गुड। ट्राई है कि हो जाए ठीक ना, हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, इसको होना चाहिए। हम एक लेवल पे रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट को फॉलो किया जाता था, अभी भी किया जाता है, लेकिन आगे के लिए रास्ते ना गली जो है ना तंग होती जा रही है, तो हमें चाहिए कि आगे रास्ता ना कोई जो नाजायज वो जो होते हैं तजावजात, तो उनको गिराएं, हाँ। ताकि जो है रास्ता खुले, ताकि थोड़ा सा गली जो है थोड़ी ना। खुली जी हो जी है ना? जी जी। अच्छा, अब आप जल्दी से आखिर में बता दें तजावजात का क्या मतलब मुझे पता था मेरे उस्ताद अभी मुझे पकड़ है? लेंगे। जिसने खुद कहा कि जी नजायज मुश्किल तजावजात। अल्फाज के मेरे मैं ख्याल जवाब से- बताया मैं खुद फंस गया उसमें। हाँ देखे वो भी नहीं, उन्होंने- मतलब बताओ, मेरे ख्याल से इसका तजावजात। मतलब होगा कि जो मतलब गलत चीजें ना हम करें, हाँ ठीक क्या है, ना करें? सही। कि कुछ गलत चीजें ना हो, हम अपने आर्ट को फैलाएं, थोड़ा ना ग्रूम जैसे करें, चलते थोड़ा फिरते गली में पॉलिश कूड़ा करें। फेंक दिया है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, थोड़ा हाँ, साथ दे आगे मेरा, कोई शाबाश प्लीज मेरा बैरियर साथ। डाल दिया, आगे बंदी बना दी, कोई गुजर ना सके। तजावजात का और अंग्रेजी का करेक्ट जो तर्जुमा है वो है एनक्रोचमेंट। ओके। जब आप एनक्रोच करते हैं, आप अपनी स्पेस से निकल के किसी और की, चाहे वो स्टेट की स्पेस है, वो सड़क है, वो गली है, वो मोती बाजार या अनारकली लाहौर की गली है, और आपने तजावजात कर ली कि आपने अपना पहले तो थोड़ा सा थड़ा आगे लेके गए, थड़े के आगे 2 सीढ़ियां बना ली, उसके आगे 2 बाहर कुर्सियां एक रख के बुजुर्ग टेबल बिठा रख दिया, दिए। ठीक है, ठीक और है, वहां पे निहारी की देग लगा के आपने, तो वो एनक्रोच कर रहे हैं आप, तजावुज कर रहे हैं। तजावुज करना होता है किसी चीज को अपनी उससे लिमिट से आगे आगे लेके बढ़ निकलना। जाना। है ना, वो उससे तजावुज कर गया। आज सिब्बी में दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज कर गया, ये आपने खबरों में सुना? जी, जी, जी। तजावुज करना है, नहीं बढ़ बढ़ जाना, गया। उससे है तजावुजात। ठीक है सर, आज मैंने 2 लफ्ज सीखे हैं। लेकिन ये लफ्ज हमने एहतशाम से तजावुजात इसने इस्तेमाल किया जी था। जी जी जी, गलत किया था, वो भी आपने करेक्ट करवाया। आपने सही किया, एटलीस्ट किया तो था। जीते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी Thank मच, you. बहुत मजा आया। Thank टाइम you. का मैं बना और गप लगती, जी, जी। फिर कभी तुम्हें Sure, बुलाएंगे sure, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी।